Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Chant एमओएसडी का शुरू होगा उपचार। नागपुर या अन्य बड़े शहरों के लिए मरीजों का पलायन होगा बंद। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अब एनएमओएसडी से पीड़ित मरीजों का भी उपचार शुरू हो गया है, जबकि इस रोग से पीड़ित मरीज उपचार के लिए अभी तक नागपुर या अन्य बड़े शहरों में संचालित अस्पतालों में जाया करते थे, लेकिन अब उन्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजह यह है कि अब रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इस रोग का उपचार होने लगा है। इन मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक दवाइयों का प्रबंध भी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल ये जानना आवश्यक है कि एनएमओएसडी है क्या। बता दें कि इसका फुल फॉर्म न्यूरोमाइलिटिस ऑप्टिका स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। यह न्यूरोमाइलिटिस ऑप्टिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का विकार है, जो मुख्य रूप से आंख की नसों और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। इसे डेविड डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टरों की माने तो यह तब होता है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अपनी ही कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगती है। यह खास तौर पर आंख की नसों और रीढ़ की हड्डी के अलावा कभी-कभी मस्तिष्क में भी होता है। अब ऐसी बीमारी से पीड़ित मरीज रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती किए जा रहे हैं। खबर आप तक की टीम ने मरीज और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर बीरभान सिंह से इस संबंध में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनएमओएसडी के भी पेशेंट आ रहे हैं और उसका उपचार अपने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पहले यहाँ के मरीजों को नागपुर एवं अन्य बड़े शहरों में जाना पड़ता था। वर्तमान स्थिति में यह है कि यहाँ सुपर स्पेशलिटी में इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं। आज हम उनसे पूछेंगे उस संबंध में, बीमारी के संबंध में, डॉक्टर बीरहंस जी, जो हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमको ये बताएं कि ये सुपर स्पेशलिटी में एनएमओएसडी के पेशेंट आ रहे हैं, तो इनके यहाँ उपचार की क्या सुविधा है? जी नमस्कार जी, मीडिया चैनल को धन्यवाद करता हूँ मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए। मैं एक बहुत ही अनकॉमन बीमारी एनएमओएसडी न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सुन के भी बड़ा अजीब सा लगता है, नाम बड़ा है। तो इस बीमारी की भी आज मतलब पिछले 6 महीनों में मैंने पहला केस देखा है, जिसको मतलब कंफर्म किया गया है एमआरआई के द्वारा और दिमाग से पानी की जांच करके सीएसएफ द्वारा उसको कंफर्म किया गया है। अब ये जो बीमारी होती है, ऑल्दो हमारे सेंट्रल रीजन में इतनी कॉमन नहीं है, ये दिल्ली साइड के और पंजाब बेल्ट में काफ़ी है। तो ये मेरा पहला केस होगा यहाँ पे जिसको डायग्नोस किया अभी। अब इस बीमारी के इलाज की बात करते हैं तो पहले तो ये बीमारी बहुत ही घातक टाइप की होती है। घातक इन द सेंस कि मरीज को इसमें 2-3 अटैक्स आते हैं, जैसे ब्रेन का अटैक, हार्ट का अटैक। उसी तरह ये माइलाइटिस का अटैक आता है इसमें। तो इसमें आँखों की रोशनी जाना, फिर हाथ पाँव में कमजोरी आ जाना, झुंडपन आ जाना, और ये धीरे धीरे कई बार ठीक होती है और कई बार ये हर बार नया एपिसोड के साथ में वो डिसेबिलिटी उसकी जुड़ती जाती है। जैसे 1+1 2, 2+2 4, इसी तरह से जितने बार अटैक होते हैं उतनी ही उसकी, जैसे आँख की रोशनी गई, अगर वो ठीक हो गई, फिर इसका दूसरा बार अटैक आता है तो आँख की रोशनी और बुरी तरह से जाती है। हाथ में अगर कमजोरी आई है, दूसरी बार अगर कमजोरी है तो वो वीकनेस और बढ़ जाती है। तो इस तरह के इसमें अटैक्स आते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अपनी जो शरीर की खुद की सेल्स के खिलाफ में ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती है। अब इसका इलाज जो है वो काफ़ी कॉस्टली है। इसके इलाज के लिए हमें 2 ही अभी ट्रीटमेंट है। या तो प्लाज्मा एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसमें हम मरीज का ब्लड को जैसे डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा सफाई करते हैं वो कर सकते हैं। दूसरा इंजेक्शन आता है IVIG का, और तीसरा जो ऑप्शन होता है इसके प्रिवेंट करने के लिए रिटुक्सीमैब का। तो जो रिटुक्सीमैब इंजेक्शन होता है उसकी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 35 से 40 हज़ार रुपये एक इंजेक्शन की कॉस्ट आती है। और वो इंजेक्शन हमने अगर मरीज़ को डिटेक्ट हो गए तो 14 दिनों के अंदर में 2 बार लगता है। मतलब अगर आज लगा है तो 14 दिन बाद दूसरी डोज लगेगा, और इसके बाद हर 6-6 महीने में उसको ये डोज देना पड़ता है। रिटुक्सीमैब एक इंजेक्शन, मतलब वो बहुत ही पोटेंशियल ड्रग है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन उसकी स्टडीज़ इतनी अभी कोटेड नहीं है। तो हमारे जो इंडिया में FDA अप्रूव्ड ड्रग है वो इनेबुलिज्म, मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो होती हैं। बस रिटुक्सीमैब और उसके साथ में कुछ ओरल ट्रीटमेंट है जो अवेलेबल है। अब ये इलाज हमारे सुपर स्पेशलिटी में अवेलेबल है। हमारे अजीत साहब और रिस्पेक्टेड डीन सर से बात हुई इस बारे में, तो जल्द ही
इस बीमारी के लिए जो इलाज है वो मुहैया कराया जाएगा। और मेरी आशा है कि भविष्य में हमारे विंध्य क्षेत्र के निवासियों को नागपुर, जबलपुर या और बड़े शहरों में भागने की ज़रूरत नहीं होगी। हम लोग इसके लिए कैपेबल हैं कि ऐसी बीमारियों को हम डायग्नोस कर रहे हैं और उसके इलाज के लिए तत्पर हैं। ये किस उम्र में होता है सर? ये उम्र मिडिल एज ग्रुप कहलाती है, मतलब ये आपको 25 से 40-45 इस एज ग्रुप के, और ज़्यादातर देखा जाए मेल फीमेल में तो महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है ये। तो ये इस एज ग्रुप में ये बीमारी होती है। जी, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार कुशवाहा। अच्छा, किसको लेके आए हैं? अपने मिसेज को लेके आए हैं। क्या दिक्कत थी? इनके सबसे पहले आँख में दिक्कत हुई थी। आँख में दिक्कत हुई, आँख दिक्कत होने के बाद क्या हुआ कि दवा ववा कराएं तो ठीक हो गया। इसके बाद ठीक नहीं हुआ, इनके यहाँ पे दर्द उठा। यहाँ पे दर्द उठने के बाद दवा ववा कराएं तो कुछ आराम नहीं हुआ। फिर यहाँ ले आए, भर्ती किए, सर ने भर्ती किए, कहें कि जांच ओंच कराओ तब आराम होगा। फिर ये वाला हाथ जो है, ये वाला हाथ डिस्टर्ब हो, मतलब लूंज हो गया, ये पैर भी लूंज हो गया, उसी की ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, पहले आँख में दिखना कम हुआ था, जी हाँ, सबसे पहले आँख में दिखना कम हुआ था। फिर बाद में वो रोशनी आ गई, फिर दिखना हाँ, शुरू रोशनी हुआ। आ गई थी। अच्छा, जी हाँ, तो अब ये कब से एडमिट हैं? ये यहाँ 13 तारीख से एडमिट है। अच्छा, जी। डॉक्टर साहब ने कुछ बताया? जी हाँ, बताए हैं कि इसमें जो ब्रेन की नसें होती हैं वो फूल गई हैं। अच्छा, जी तो उसका ट्रीटमेंट अब शुरू है जी मतलब? हाँ, उसका ट्रीटमेंट शुरू है। आराम है पहले से? हाँ, 50 पैसे आराम है। अच्छा, जी। तो और भी कुछ डॉक्टर